शांति। आज 6/6/2024 6 जून 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा बागवान हैं। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। बाबा कहते हैं शिव बाबा बागवान हैं। ऐसे इस बागवान के पास तो मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने, ऐसे बाबा के बच्चों को बाबा तक पास में लाओ जो बाबा के इस ज्ञान को धारण करना चाहते हो। प्रश्न है, शिव बाबा की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती? अब बाबा कहते हैं बाबा किन बच्चों के ऊपर बाबा की नज़र पड़ती है, किस पर नहीं? उत्तर, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख शिव बाबा खुश होता है। उन पर ही बाबा की नज़र जाती है। जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाबा की नज़र नहीं पड़ती। तो बाबा कहेंगे ऐसे बच्चे फूल बन, जो बहुत अच्छे बच्चे, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कह जाएंगे। स्वयं पवित्रता की धारणा करके, स्वयं पावन बन के ऐसे ही अनेकों फूल बनाओ, तो बाबा कहते हैं होशियार माली कह जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा आज की मुरली में बार बार अटेंशन खिंचा रहे हैं वो आत्माएं जो कांटों से भरी हैं। कांटों से भरी माना जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार किसी न किसी विकार जड़ित हैं, विकार से भरी हुई हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं आत्माओं को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अपने आप को देखना है, मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, क्या मेरे विचार, मेरे संकल्प, मेरी भावनाएं शुद्ध हैं, आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालनी हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, अपनी चाल चलन का हिसाब किताब रख, चेक करना है कि हमारे संकल्प, हमारे भाव, हमारी वृत्तियाँ कैसी हैं। तो बाबा कहते हैं उसका अपना चेक करना है और अपनी कमज़ोरियों को निकालना है। वरदान है, स्वराज अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें। कभी थोड़ा भी देह का बहाना आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज अधिकारी है, जो अपने सभी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले हैं, वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन, सभी को मान देने वाले बन, सभी को मान बन कर देने वाले बनकर सेवा करते हैं। इसीलिए मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। कभी भय लगता है ना, पता नहीं क्या होगा, अभी कलयुग में और ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आनी हैं। अभी तो बाबा कहते हैं बहुत भयंकर स्थितियाँ आप सबको देखनी है। तो बाबा कहते हैं लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से प्रकाश फैलाते रहो। कैसे प्रकाश फैलाएंगे? कभी शांति का, कभी प्रेम का। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलकर इस विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। फरिश्ता बनकर हम इस संसार को प्रकाश देते रहेंगे। कभी पवित्रता की किरणें, ऑरेंज रंग का प्रकाश, नारंगी रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस संसार में जा रहा है। कभी शक्तियों का प्रकाश, शक्तियों का लाल रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस संसार में जा रहा है। तो ऐसे हम अपनी लाइट, बाबा कहते हैं मन बुद्धि से लाइट फैलाते रहो, तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, इस बात का भय नहीं लगेगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा ने बहुत अच्छा वरदान में हमको सम्मान दिया। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। अपनी सभी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाली, अपनी सभी कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य करने वाली, राज्य करने वाली मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर
शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा शिव बाबा समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित परम पिता परमात्मा शिव बाबा के छत्र छाया में हूँ। मुझसे निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें इस विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सुख व शांति की गहन अनुभूति करा रही हैं। रोगी आत्माओं के सभी रोग मिट रहे हैं, दुखी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं, अशांत आत्माओं के मन शांत हो रहे हैं, अल्पकाल की इच्छा रखने वाली आत्माओं की शुभ इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मेरे हर कर्म में विश्व की आत्माओं का कल्याण समाया है। मैं मन से, वाणी से, कर्म से परम पिता परमात्मा शिव बाबा के विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ इस पूरे संसार को पावन बना रही हूँ। इस संसार को सुखी बना रही हूँ। इस संसार को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। परम धाम में स्थित मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में स्वयं को स्थिर करती मैं आत्मा।